द्वादशः सर्गः। राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव। ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चितः सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोऽभवयत् अभवत्। तदंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वर्यामास संतानार्थं कुलस्य च। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषिशृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ करने के उद्देश्य से उनका वर्ण किया। तथेति च स राजानमुवाच वसुधाधिपं संभारः संभ्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यताम् सर्यवाश्योत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। ऋषिशृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्रित कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व घोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। ततो अब्रवीन्नृपो वाक्यं ब्राह्मणां वेद पारगान् सुमन्त्रवाहय श्रीप्रमृत्विजो ब्राह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजत्सत्माः। तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विधि के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विज्यों को बुला ले आओ। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, कश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। ततः सुमंत्रस्तत्त्वरितं गत्वा तत्त्वरित विक्रमः समान्यत स तान सर्वान् समस्तान वेद परांगन। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के परागमी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थ संहिता युक्तं सलक्षणं वचनं ब्रवीत। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। मम तात्प्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं पुत्रार्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ।
उसके बिना इस राज्य आदि में भी मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तदहम यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषिपुत्र प्रभावेण कामान प्राप्स्यामि चाप्यहम्। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषिपुत्र ऋषिशृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करूँगा। ततः साध्वीति तद्वाक्यं ब्राह्मणः प्रयत्नपूज्यनं वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। ऋषय शृंग परोगाश्च प्रत्युचुनर्पन्ति तदा संभाराः संभ्रयन्ता ते तरुगश्च विमुच्यताम्। सर्यवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीर्यताम्। इसके बाद ऋषि शृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही। राजा, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व घोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सर्वथा प्राप्यस्ये पुत्रांश्च तुरो अमित विक्रमान यत्स ते धार्मिकी बूर्धिरियं पुत्रार्थ मागता। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करेंगे। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसी धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ततः प्रीतो भवद राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् अमात्यान ब्रवीद राजा हर्षेणेदम शुभाक्षरम। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरूणाम वचनाच्छ शीघ्रं संभाराः सुमिभ्रयन्तु मे समर्थाधिष्ठतश्चाश्रवः सोपाध्ययो विमुच्यताम्। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञीय अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। सरयवाश्यतोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् शान्तश्च चाभिवर्धन्ता यथा कल्पम यथा विधि। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति क्रम पुण्याह वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। शक्यः कतुर्मयं यज्ञः सर्वे नापि महीक्षिताः नपाराधो भवेत कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। छिद्रम ही मृगयन्त्ये
ये ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसः विधिहीनस्य यज्ञस्य सगः कृता विनयष्यति। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए ही छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। तद यथा विधि पूर्वम में क्रतुरेश समाप्यते तथा विधानम क्रियताम समर्थः कर्णेष्विह। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञत्वमुकुर्वत्। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञमस्तु वन पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जर्गमूर्यथागतम्। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रिणस्तान् नराधिपः विसर्जयित्वा स्वयं वेश्यं प्रविवेश महामतिः। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 12 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही।